नमस्कार किसान भाइयों, फिर से एक नई वीडियो के साथ हम आपके साथ जुड़ रहे हैं और एक नई वैरायटी लेकर आए हैं MTU 1001, जो कि अभी किसानों के बीच बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। इसलिए क्योंकि यह MTU 7029 की तुलना में कम दिन का वैरायटी है और अगर जहाँ तक उपज की बात करें तो उससे कहीं भी इसकी उपज जो है वो कम नहीं है। तो हमने एक प्लॉट पे लगाया हुआ है और फार्मर के प्लॉट पे लगाया हुआ है, वो आज आपको बताएंगे कि रियल इसका फीडबैक, रियल इसका क्या ग्राउंड इफेक्ट रहा है, ग्राउंड पे क्या इसका उपज रहा है, किस तरह से इसको लगाया गया। एक एक जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से आज मिलने वाली है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छी वीडियोज़ आपको यहाँ से मिलती है। तो आइए आपको मैं ये प्लॉट दिखाता हूँ। तो किसान भाइयों, हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनिल पांडे जी, जो कि MTU 1001 अपने खेत पर लगाए हैं। वे बताएंगे कि वास्तविकता क्या है इस वैरायटी की। अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका रोहिलॉजी पे, और आपने इस MTU 1001 को लगाया। तो विधिवत रूप से आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि आपने इस वैरायटी को क्यों चुना, और जब आपने बिचड़ा लगाया तो उस समय क्या परेशानियाँ आई या इसमें MTU 7029 की तुलना में आपको किस प्रकार की सुविधाएँ मिली। इसमें खासियत है 7029 से, इसमें इस पैदावार में कम दिन का यील्ड है। मैंने कहने का मतलब 110 से 120 दिन के आसपास जी, और खाद की मात्रा भी 7029 की अपेक्षा बहुत कम है। अच्छा, तो खाद इसमें कम डालना पड़ा आपको 7029 की तुलना में, क्योंकि आप पहले भी 7029 की खेती कर चुके हैं। तो उसकी तुलना में इसका जो ड्यूरेशन है, जो क्रॉप का मतलब ड्यूरेशन है लगने का, वो उससे कितनी दिन के कम की वैरायटी है ये? 7029 से लगभग आपको 12 से 15 दिन का अंतर 12 से 15 दिन का अंतर पड़ेगा। उपज में क्या अंतर आपको दिखा? उपज में कोई खास नहीं, ये लगभग इसकी पैदावार 65 से 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के आसपास आ रही है आपकी। बहुत अच्छी बात है। अब हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि है या उसमें जो आपने खाद डाला उसके बाद इसमें खाद जो लेता है या अवशोषित करता है, वो MTU 7029 की तुलना में इसका क्या परफॉर्मेंस है? खाद इसमें हमने 1 क्विंटल 10 किलो के आसपास DAP DAP डाले। हाँ, और 80 से 90 kg यूरिया जी, जो कि 7029 के अनुपात में बहुत ही कम है जी। और दूसरी चीज़ इसमें खासियत ये है कि जल अवशोषण की जो इसमें क्षमता है वो 7029 की अपेक्षा कम है। यानी जहाँ सिंचाई की उतनी समुचित व्यवस्था नहीं है, वहाँ भी इसको लगाने में कोई परेशानी नहीं है किसी किसान को। मतलब इस हिसाब से 7029 की तुलना में इसमें एक बहुत अच्छी सुविधा है कि कम पानी में भी लग सकता है। कम पानी में भी उत्पादन अच्छा दे सकता है। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये है कि इस रोग रहित है, माने इसमें रोग की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसे ऐसे आपको यदि अंतिम सप्ताह में यदि किसी दवा का छिड़काव करना हो जिसमें कि धान की लाइट अच्छी हो, माने इसमें कोई कीड़े मकोड़े लास्ट में, जैसे उखड़ा के जो 7029 में है, जिस धान के डंठल कमज़ोर होंगे उसमें उखड़ा के लास्ट में शिकायत हो जाती है। इसमें डंठल 7029 की अपेक्षा जो है मोटा है और थोड़ा अच्छा है। मोटा अच्छा का मतलब मजबूत है, इसीलिए उखड़ा की शिकायत इसमें नहीं है। अच्छा, रेड़ा की अगर बात करें तो रेड़ा कैसा फूटा है, मतलब उससे तुलना में कम है कि या ज़्यादा है? ना, वो रेड़ा के मामले में सेम है। हाँ, इसमें कोई ऐसे नहीं कि इसमें पीहिक दाना नहीं है। अच्छा। इसमें चमक लाइट धान में लाइट भी है, चमक है। हाँ, चमक भी है। अच्छा, पैदावार के मामला में ठीक है। सबसे बड़ी विशेषता ये है कि कम दिन है, कम दिन में ये अच्छा उत्पादन देने वाला, इससे अच्छा कोई वैरायटी नहीं है। अच्छा, और यह मतलब बीमारियों को लेकर अवरोध भी प्रकट ये करता है, मतलब बीमारियां इसमें कम लगती हैं? नहीं, बीमारी इसमें लगती ही नहीं है। लगने के कोई चांसेस? हाँ, इसमें ओदा सूखा जिसको बोलते हैं, जो खेत में ओदा सूखा हो जाएगा, वो उस मामले में बहुत अच्छा है। तो आपको ओवरऑल क्या लगा इसका खेती कर, क्योंकि आप 7029 पहले खेती किए थे, तो इसमें आपको क्या लगा कि इस किसानों को रिकमेंड करना चाहिए? करना चाहिए। अगर कम दिनों की किस्म को लगाना चाहते हैं तो MTU 1001 खराब ऑप्शन नहीं है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें खासियत ये है कि एक समय इसका दोनों फसल को एक ही समय पर लगाने के बाद ये देखा गया है कि कम समय में तैयार होता है, लागत खर्च इसमें कम आता है
प्रोडक्शन उसी हिसाब से अच्छा देता है, कॉस्ट के हिसाब से देखें तो ज़्यादा अंतर है। दूसरी चीज़ इससे है कि पहले यदि कटिंग होगा, उससे यदि एक हफ्ता से 10 दिन यदि पहले कटिंग होगा तो हमारी गेहूं की फसल भी अच्छी होगी। बिल्कुल सही पे लग पाएगा, सही समय पे लग पाएगा। गेहूं का हम लोग खेती कर पाएंगे, क्योंकि बिहार में ज़्यादातर लोग MTU 70-29 की खेती करते हैं जो 150 से 155 दिन की है। इसी कारणवश होता है कि गेहूं का जो बुआई है वो लेट होता है, और लेट वेराइटी है यहाँ पे 10 दिन बहुत मायने रखता है। 10 से 15 दिन अगली फसल के लिए 10 दिन बहुत मायने रखता है। और दूसरी चीज़ है कि गेहूं के जर्मिनेशन में भी, फसल में भी बहुत अंतर होता है। 70-29 जिस खेत में लगा है उसमें यदि गेहूं लगा कर देखें या इसमें लगा कर देखेंगे तो बहुत अंतर होगा उत्पादन में, गेहूं की फसल में भी इसका असर अच्छा पड़ेगा। तो अनिल जी, आपने जो बिचड़ा लगाया था, कितने दिन का बिचड़ा लगाया था आपने? बिचड़ा इसका 25 दिन में तैयार हो गया। 25 दिन में तैयार हो गया। हाँ, और 110 से 115 दिन और मानकर चलिए कटिंग के समय। यानी ये कटिंग 20 नवंबर तक हो गया इसका। जी, तो अभी आपकी कटिंग हो चुकी है। हाँ, कटिंग हो चुकी है। और आपने इसको लगाया कब था? इसको लगाया था लास्ट जुलाई में। लास्ट जुलाई में आप लगाए? लास्ट जुलाई में लगाए थे। मतलब 20 तक इसका कटिंग हो गया। अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, पूरे 4 महीने, 4 महीना के अंदर, 4 महीना के अंदर इसकी कटिंग भी हो गई। मतलब ओवरऑल कह सकते हैं कि यह कम दिन की वैरायटी है और बहुत अच्छी है, उपज के मामले में अच्छी है। और आप में इसमें जो आप ये पूरा देख रहे हैं, तो पकने के बाद ये क्या कभी झूला है? जैसे बाकी वैरायटीज क्या होती है, जैसे सोना चूरा है, बाकी जो वैरायटी जितनी हाइट है, इतनी हाइट पर दूसरे धान झुक जाते हैं। लेकिन कारण क्या है कि इसका जो डंठल होता है ना, वो मजबूत है, मजबूत डंठल है। और इसको इसीलिए बनाया भी गया है ताकि पकने के बाद ये झूले नहीं, क्योंकि झूलने के बाद धान की जो क्वालिटी होती है, पैदावार पर भी असर पड़ेगा इसका ना। तो ओवरऑल ये वैरायटी बहुत अच्छी है आपके हिसाब से। तो किसानों को क्या सलाह करेंगे आप? किसानों को यही सलाह है कि कम खर्चे में, कम समय में आने वाली फसल में इसका बहुत बड़ा रोल है। इसलिए हम आग्रह करेंगे किसान भाइयों से कि इसको लगाएं। हाँ, इसको लगाएं। और मिट्टी की जहाँ तक की बात है, तो किसी भी तरह की मिट्टी में लग जा रही है ये? हाँ, अरे हम लोग की तरफ काली और दोमट यही दो मिट्टी हैं जो कि दोनों में कारगर हैं। ये दोनों में कारगर है, कोई वैसा खास अंतर नहीं आ रहा है। खास अंतर मतलब मिट्टी को लेकर कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आप कहीं भी लगा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनिल जी। थैंक यू। तो हमारे साथ अनिल जी जुड़े हुए थे जो कि रियल फार्मर हैं, और इन्होंने अपने खेत पे लगाया। और MTU 1000 की जो बात की गई, इसमें चर्चा की गई, तो आप कोशिश करिए, अगर MTU 70-29 आप लगा रहे हैं पहले से, क्योंकि वह न्यूट्रिएंट्स को बहुत अवशोषित करता है, और कुछ दिनों बाद जो मिट्टी है वो बंजर होने लगती है। तो उसके जगह पे अगर आप कम दिन की वैरायटी लगा रहे हैं और आने वाले समय में आप गेहूं लगाना चाहते हैं जो कि समय पे लगे, तो आप MTU 1001 का चुनाव करें और इसको लगाएं। और इसकी उपज भी बहुत अच्छी है और दाने भी बहुत अच्छे हैं। मीडियम सिलेंडर का इसका दाना है, खाने में भी बहुत अच्छा है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।